बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु के पास एक जादुई पेंसिल थी। जादुई पेंसिल पर चढ़कर साधु आसमान में उड़ता था। एक बार साधु जादुई पेंसिल की मदद से कहीं उड़कर जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक पक्षी आ गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे जमीन पर जा गिरा। उसे काफी चोटें आ गई थी और काफी खून भी निकल रहा था। तभी वहाँ से बल्लू नाम का व्यक्ति गुजर रहा था। उसने साधु को उठाया और घर में ले जाकर उसका इलाज किया। बल्लू ने साधु से पूछा, साधु महाराज, आपको ये चोटें कैसे लगी? तब साधु ने उसे सारी बात बता दी। बल्लू ने कई दिनों तक साधु की सेवा की। जब साधु पूरी तरह से ठीक हो गया, तब साधु ने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, परंतु अब मेरे जाने का समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब बल्लू ने बोला, साधु महाराज, मैं आपकी जादुई पेंसिल लेना चाहता हूँ ताकि मैं भी हवा में उड़ सकूँ। फिर साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जादुई पेंसिल दे दूंगा। मेरे पास ऐसी एक और भी पड़ी है, परंतु तुम इसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। तब साधु ने बल्लू को जादुई पेंसिल दे दी और बल्लू से कहा, मैंने यह जादुई पेंसिल तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि तुम बहुत ही नेक हो, पर याद रखना, लालच में आकर कोई गलत काम मत करना। ठीक है साधु बाबा, मैं इस पेंसिल से लोगों की मदद ही करूंगा। फिर साधु दूसरी पेंसिल पर चढ़कर वहाँ से चला जाता है। जादुई पेंसिल को पाकर बल्लू बहुत ही खुश हो जाता है। बल्लू जादुई पेंसिल की मदद से हवा में उड़कर दूर दूर तक घूमता रहता है। बल्लू ने सारे गांव को उस जादुई पेंसिल के बारे में बताया। अब बल्लू गांव वालों को भी जादुई पेंसिल से हवाई सैर करवाता था। इसी तरह वह सारे गांव में मशहूर हो गया था। एक दिन बल्लू जादुई पेंसिल पर सवार होकर बहुत ही दूर एक जंगल तक पहुंच गया था। वापस आते आते बहुत रात हो गई थी। वापस आते समय उसने जंगल में एक चमकते हुए खजाने को देखा। वह खजाने को लेने के लिए नीचे उतरा, परंतु तभी वहाँ पर एक भूत और एक चुड़ैल आ गई। उन्हें देखकर बल्लू बहुत ही डर गया। तब चुड़ैल ने बल्लू से पूछा, अरे इंसान, तो आसमान में कैसे उड़ लेता है? तब बल्लू ने उन्हें जादुई पेंसिल के बारे में बताया। भूत बल्लू को खाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा, परंतु चुड़ैल ने उसे रोका और कहा, अबे रुक जा बेवकूफ, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तब चुड़ैल ने बल्लू से कहा, सुनो इंसान, हमें एक श्राप मिला है कि हम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते और कोई भी इंसान इस जंगल में नहीं आता, इसीलिए हम बहुत भूखे हैं। अगर तुम हमारे खाने के लिए इंसानों को यहाँ ला सकते हो तो हम तुम्हें खजाना दे सकते हैं। बल्लू चुड़ैल की बातों में आ गया और उसने सोचा कि साधु को थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारा खजाना मिल जाएगा, मैं इसकी बात मान ही जाता हूँ। फिर उसने चुड़ैल से कहा, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। तब बल्लू वहाँ से उड़कर घर की ओर चला गया। अगले दिन बल्लू ने एक सुनसान सी जगह पर एक व्यक्ति को देखा। उसने सोचा, इसे जादुई पेंसिल पर बिठाकर जंगल में ले जाता हूँ। बल्लू उसके पास गया और बोला, अरे मोहन, क्या तुम हवाई सैर करना चाहते हो? तब मोहन ने हाँ कर दी। बल्लू उसे जादुई पेंसिल पर चढ़ाकर हवा में उड़ने लगा। बल्लू उसे जंगल में ले गया और बल्लू ने उसे जमीन पर उतार दिया। तभी भूत और चुड़ैल वहाँ आ गए और उन्होंने बल्लू को एक सोने का सिक्का दिया और उस मोहन को मारकर खा लिया। बल्लू ने अपने मन में सोचा, अरे वाह, इस तरह तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अब बल्लू गांव वालों को जादुई पेंसिल की सवारी कराने के बहाने जंगल में ले जाता और भूत और चुड़ैल उन्हें खा लेते और इसके बदले में हर बार एक सोने का सिक्का दे दिया करते थे। इस तरह उसने बहुत से सिक्के जमा कर लिए। दूसरी ओर गांव वाले हैरान हो रहे थे कि अचानक गांव वाले गायब क्यों हो रहे हैं। एक दिन जब साधु उस गांव से गुजर रहा था तो उसने लोगों की भीड़ को देखा। साधु उनके पास गया और कहा, क्या बात है गांव वालों, आप यहाँ खड़े क्यों हो? तब गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई कि गांव वाले रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। कुछ देर बाद साधु कहीं से जा रहा था, तभी उसने बल्लू को एक लड़की के साथ जादुई पेंसिल पर उड़ते देखा। अगले दिन साधु को पता चला कि वह लड़की कल शाम से घर वापस नहीं आई है। साधु को बल्लू पर शक हो गया। जब बल्लू एक और व्यक्ति को लेकर उड़ रहा था, तब साधु ने भी जादुई पेंसिल निकाली और उसका पीछा करने लगा। साधु बल्लू का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया और बल्लू से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया बल्लू, अपने लालच के कारण मासूम गांव वालों की जान लेते हो। तब बल्लू ने चुड़ैल और भूत को जादुई पेंसिल पर बिठाया और वहां से दूर उड़ने लगा। साधु भी जादुई पेंसिल पर बैठकर उनका पीछा करने लगा। तब साधु ने अपनी शक्ति से बल्लू पर हमला किया, जिससे बल्लू, चुड़ैल और भूत नीचे नदी में गिर गए और उसी नदी में डूब गए। इस तरह उन्हें अपनी गलती की सजा मिल गई। शिक्षा, लालच एक बुरी बला है।